आपका स्वागत है। मैंने बहुत सारी ऐसे आपकी क्लास दे चुका हूं केमिस्ट्री में, तो इसी के साथ हम लोग फिर से पुनः इस केमिस्ट्री की क्लास 12 की क्लास में एंट्री फिर से मार रहे हैं। और इसी के साथ आपकी क्लास को मैंने कहा कि जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं उस क्वेश्चन को आपको बार बार नोटिफिकेशन आपके यहाँ जो सब्सक्राइब किए रहेंगे आप लोग आपके पास पहुँचता रहेगा। ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो भी आपके लिए आपके सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था पेपर के हिसाब से सारा क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता रहूंगा। और इसी के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए और हमारी इस वीडियो को वॉचिंग करिए, आपको आनंद आने वाली है। सारी वीडियो आप हमारी देखते रहेंगे तो आपको पसंद आने लगेगी धीरे धीरे। और अब मैं प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे सारा आपको जो सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस है उसको मैं क्लियर करूँगा आपके सामने। और मैंने कहा था कि बाबू कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में आया है सारे को मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ पढ़ा डाल रहा हूँ, ताकि आप जो है पेपर में बैठने से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर लो। और जितना भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी 5 में बनता है, कभी 3 में बनता है, तो ये कभी कभी 3 नंबर का अक्षर बन जाता है। तो कुल लॉस 3 नंबर का ही अक्षर आता है, और जो इससे पहले मैंने बताया था वो 5 नंबर आ जाता है। तो 3 कभी कभी क्या होता है कि इसका अनुप्रयोग पूछ देता है, तो 3 प्लस कितना हो जाता है 2 नंबर का वो भी हो जाता है, तो अनुप्रयोग भी यूज किया जाता है इसमें। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको सबसे पहले हम डेफिनेशन बताना चाहेंगे कोल्लाउस का नियम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यार जो चालकता होती है वो क्या होती है। सबसे पहले क्योंकि इसमें एक जिक्र किया हूं मैंने कि अगर आपके सामने अनंतता लग गया तो रीजन इसमें है कि जो अनंतता है वो किस पर लगेगा, किस कंडीशन में किसके ऊपर लगने वाला, तो उसको मैं दिखाना चाहूंगा। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्युत अपघट्य। आपका जो विद्युत अपघट्य है वो किसी जली विलयन में जाने के बाद टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है तो हम लोग कह देते हैं विद्युत अपघट्य, यानी वो किसी जली विलयन में जाने के बाद 2 भागों में टूट जाना, या तो प्लस में टूटेगा या तो माइनस में टूट जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। अब सुनेगा, जब मैं अनंतता की बात कर रहा हूं तो जो भी पावर मैं दूंगा उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा कि विद्युत चालकता को हम लोग एक सिंबल देने वाले हैं, उस सिंबल के हिसाब से उसको भी हम लोग लैम्डा ही कहते हैं। तो लैम्डा किस प्रकार के आपके सामने उस आकार को मैं दिखाऊंगा, उसे प्रदर्शित करते हैं आपके सामने लिखा दूंगा, और इस डिफिनेशन के साथ ही लिखाने वाला। और मैंने ये बोल रहा हूं अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल्लाउस का नियम। अब मैंने कहा था कि बाबू कि जितनी भी आपको मैं स्टेप दूंगा बहुत आनंद तरीके से आप लोग आराम से, मैंने कहा कि जो भी आपको मैं रटवाऊंगा या आप रट लीजिए। अगर मैं चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि वीडियो कहीं स्लो दिखती है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे कोल्लाउस का नियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, कोल्लाउस का नियम कहेंगे। और इसे हम लोग ये लिख लीजिएगा, इसे क्या करेंगे, ये लैम्डा का चिन्ह होता है। और अगर अनंतता की बात किया जाएगा तो हम लोग इसकी बात करेंगे, इसे हम लोग ये किसको अभी मैं दिखाने डिसाइड किसको कर रहा है, अभी हमने कहा नियम में आता है, लेकिन आपको ये बताना है कि मोलर चालकता के जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है। मैंने कहा 2 धनायन है, जो आपके पास धनायन वैल्यू होंगे वो 2 भागों में तोड़ जाना। जैसे आपके पास आया NaCl 2 पार्ट में टूटेगा बंदा, तो ये टूटेगा तो जैसे ही एक तो प्लस चार्ज देगा, एक तो क्या देगा माइनस चार्ज। तो ये विद्युत अपघट्य हो गया, किसी जली विलयन में जाने पर 2 भागों में तोड़ जाना, यानी घुलनशील हो जाता है। और टूटने का रीजन होता है, घुलनशील इंसान जब भी कोई भी एलिमेंट होता तभी होता है जब उसके साथ कोई रिएक्शन करने, अब रिएक्शन करने वाला कौन है, जल। यदि आप उसको ताप दोगे तो और तेजी से विघटित हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अनंतता के लिए कंडीशन काम करते हैं, जो आपके क्या हो बहुत अधिक से अधिक विलयन में क्या करें काम कर सके। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। और मैंने कहा कि जिसको हम दिखाने वाले हैं विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसको हम लोग लैम्डा से दिखाएंगे। लैम्डा, ये लैम्डा दिखाएंगे हम, और अनंतता ये बोलेगा किसी विद्युत अपघट्य, आपको याद कराने का तरीका भी बता रहा हूं। अनंतता पर देखिएगा, अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य जो जाएगा किसी विद्युत अपघट्य, इसी चिन्ह पे फाइनल हो जाएगा आपका रिएक्शन। मैंने बोला बाबू कि अनंतता पर किसी मोलर चालकता, देखिएगा
किसी मोलर, आप देखेंगे किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत आराम से यार, ये क्या करेगा, मैं इस प्रकार का या तो ये कंडीशन दे सकते हैं और मोलर चालकता के लिए आप इसको जब करेंगे तो ये तो ये भी दे सकते हैं यम, और इसको नॉट के फॉर्म में लेंगे। ये टू प्लस देगा, मैंने कहा एक टू प्लस, तो ये लैम्डा के फॉर्म में, रियल आपके लैम्डा फॉर्म में आ जाएगा। और हमने कहा कि जो मोलर चालकता होगा एम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, एम से। याद रखिएगा यदि मोलर की बात करेगा तो एम दिखाओगे, और नॉट यहां पर लगा है, इसका मतलब अनंत अनुता या इसको दिखाएगा कि मैंने कहा अनंत अनुता पर। याद करिएगा अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य में मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के योगफल के बराबर होता है। धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के बराबर होता है। बहुत आसान तरीके से मैंने कहा, केवल आपके सिंबल पर ही पूरा डिफरेंशियल खत्म हो जाता है। केवल सिंबल पे आप सिंबल को याद कर लीजिए। सिंबल को मैंने, ये अनंत का चिन्ह है, ये जो है अनंत का चिन्ह है, इसीलिए हम लोग अनंत अनुता करते हैं। ये अनंत अनुता मतलब कोई जली नहीं है। अनंत अनुता पर जो भी आएगा, अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य मतलब ही होता टूट जाना। वैद्युत अपघट्य के या विद्युत अपघट्य की देखिएगा मोलर चालकता क्या करता है, सभी धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के बराबर होता है। उसे हम लोग कोल्लाउस का नियम कहते हैं। ये तो हर बार पूछा है। अब इसका अनुप्रयोग भी हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले तो आप इसको समझ लीजिए पूरे अच्छी तरह से। और मैं रिएक्शन देना चाहूंगा, मान लेता हूं कोई रिएक्शन आपके सामने है, और मैंने कहा कि इसको आप लोग किससे दिखाओगे, मोलर लिखेंगे, अतः मोलर चालकता, अतः लिख लीजिएगा, बल्कि मोलर चालकता लैम्डा अनंत अनुता या आपके पास ये वाला से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आराम से समझ आएगा, आप लोग टेंशन न लो यार। मैंने कहा था आप लोग को इस तरह समझाऊंगा कि आप लोग को मजा आने वाली है। यदि आप इस तरह लिखोगे तो कोई भी एग्जाम्पल कहेगा यार बेटर देना है, या आप एक एग्जाम्पल भी देने वाले हो, अनुप्रयोग एक दिखा दीजिएगा आप लोग और बेटर समझ आ जाएगा उसको। तो मैं कल अनुप्रयोग दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। आपका 5 मिनट 10 मिनट जो भी वीडियो आपके सामने आ रही है, इसको आप लोग ये वॉचिंग करिएगा। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ उदाहरण देने से पहले आप एक अभिक्रिया लेते हो। माना कोई अभिक्रिया है, तो मैं मान लेता हूं कि माना कोई अभिक्रिया, माना अभिक्रिया केवल लिखिएगा, माना अभिक्रिया आपके सामने कुछ इस प्रकार से लेना। मैंने कहा अभिक्रिया दे दीजिएगा, इसको मान लेते हैं AX और इसको लिख लेते हैं BY। ये क्या करेगा, रिएक्शन मैं कर देता हूं, और ये अनंत अनुता पे टूट जाएगा। A2 बंदा प्लस में तोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, A2 प्लस में, X पे चार्ज दीजिएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा BY, ये Y पे चार्ज। जब तोड़ेगा तो हम लोग इसको तन्यता के रूप में बदलेंगे, इसके लैम्डा के फॉर्म में बदलेंगे। ये इधर वाला लैम्डा के फॉर्म में हो जाएगा, रियल लैम्डा जो आपके पास होता है तरंगदैर्घ्य के रूप में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तोड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहां आप इसको तोड़ सकते हैं, या तो इसको लैम्डा के फॉर्म में आप मैंने कहा था दिखा दीजिएगा। तो जैसे ही आप ऐसे कोल्लाउस के फॉर्म में दिखाएंगे, ये AX के रूप में आएगा इनटू आपका BY के फॉर्म में आएगा। इस तरह ये रिएक्शन करेगा तो आपके दो फॉर्म में, मैंने कहा इसके योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर योगफल के बराबर तब होगा जब यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। तब बराबर का चिन्ह जैसे ही देंगे तो ये मैंने कहा लैम्डा के फॉर्म में आप कर लीजिएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस लैम्डा। अब इसके जब अनंत अनुता होगा तो इस कंडीशन में आपका अनंत लगाना होगा। यदि आप इसको या करके या 0 पॉइंट में दिखाओगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे। मतलब 0 का मतलब वो भी अनंत अनुता से ही मानी जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BY, क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। सो यार, एक तो प्लस में जुड़ेगा, एक तो माइनस में, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि माइनस। ये क्या हुआ, इस योग के फल क्या बताइए, मैंने यही बताया अनंत अनुता पर। देखिएगा अनंत अनुता पर मोलर, यहाँ पर मोलर चालकता होगा, M लिख दीजिएगा। मोलर चालकता सभी धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही तो मैंने बता रहा हूँ कोल्लाउस के नियम में। अब इसके योगफल के बराबर को हम लोग क्या कर दिए बाबू, कोल्लाउस का नियम करते हैं। और हमने कहा कि मोलर चालकता जो दर्शाया जाएगा इस वाले सिंबल से दर्शाया जाएगा, या तो इससे या तो इससे। तो मैंने जहां करके आप दिखा सकते हो, जहां एक वैल्यू आएगी आपके पास, ये अनंत अनुता, यहाँ पर मोलरता हर जगह रहेगा, यम फॉर मोलरता,
अब देखिएगा यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू दूंगा, या तो आप ये दिखा सकते हो अनंत अनंत एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, ये मोलरता या आप हम दिखा सकते हो इधर भी बराबर, या तो आप दिखा सकते हो आप ये अनंत अनंत आप ये मोलर चालकता का चिन्ह है, लैम्डा का फॉर्म इसको लैम्डा ही बोला जाता है, ए एक्स और ये हो जाएगा बी वाई, ये अनंत दोनों जगह हो गए, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा वाई, या तो यहाँ पर ये मोलर चालकता को दिखा रहा है, ठीक है। अब कहेंगे अगर ये दोनों मोलर चालकता के रूप में आ गया, तो मैंने कहा ये दोनों की योगफल को हम लोग क्या करते हैं अनंत अनंत होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अनंत अनंत पर किसी वैद्युत अपघट्य कि आप जो भी करेंगे कि मोलर चालकता सभी धनायनों तथा ऋणायनों की योगफल के क्या होता है बराबर होता है, यही आपको जवाब देना है, ठीक है। मैंने कहा था कि आप एक सिंबल लिखिएगा, सिंबल पे आपका डेफिनेशन खत्म हो जाता है। आपके पास मैं एक रिएक्शन देता हूं, ये तो आपको था एक उदाहरण यहाँ से आपको बनता है, उदाहरण मैं दे देता हूं, उदाहरण के बाद इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊंगा, तो NaCl आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन करेंगे तो आपका रिवर्सल रिएक्शन होगा, फिर Na प्लस में टूटेगा, अब NaCl माइनस हो जाएगा, इसको अनंत अनंत बदल दो, ये क्या हो जाएगा लैम्डा के फॉर्म में होगा। मैंने कहा कि ये मोलर चालकता के रूप में आए थे, तो हमने क्या किया NaCl के फॉर्म में, और ये मोलर चालकता है, यह मोलर चालकता है, और इसको हम लोग क्या किए इसके बराबर योगफल के बराबर, मैंने यही बताया इसके योगफल के बराबर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनंत अनंत, मतलब इसको बोलते हैं कोलराउस का नियम। यही तो खत्म हो जाता है यार, 2 नंबर 3 नंबर मिल जाता है आसानी से, लोग इसी को लेके जो है पढ़े रहते हैं यार कैसे होता है कोलराउस का नियम, इस प्रकार से करेंगे आप। ये क्या होगा लैम्डा के फॉर्म में बदलेगा, तो यहाँ पर m लिख लीजिएगा, फिर ये आपको Na यहाँ पर प्लस चार्ज कर लीजिएगा, फिर प्लस चार्ज का मतलब आप समझ गए, तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 है तो ये भी 0 दिखाना पड़ेगा आपको, लैम्डा ये भी 0 नॉट के फॉर्म में, लैम्डा नॉट फॉर्म में m, और देखिएगा यहाँ पर Cl क्या है माइनस, ये आपका रिएक्शन। इसी प्रकार से बहुत सारे रिएक्शन आप दे सकते हो, ये तो और दिखाते रहे ऐसे तो लीजिएगा, तो इस प्रकार से आप रिएक्शन देते हैं, कोलराउस का नियम इसे कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा एक उदाहरण दे दिएगा ताकि आपको नंबर में कोई कमी ना हो जाए, किसी के द्वारा काटा ना जाए एक भी नंबर। तो मैं देखूंगा उदाहरण भी एक देने जा रहा हूँ, जिसको आप जानते हो CH3COOH के फॉर्म में आ गया, चलो इसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो आप दिमाग में रख लो कि ये बंदा इसी प्रकार से टूट जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा CH3COO, इस पर माइनस का चार्ज हो जाता है, इस पर क्या हो जाएगा ऐसे धनायन का है। अब इसको फिर हम लोग अनंत अनंत के रूप में बदल देंगे, तो अनंत अनंत मतलब ये अनंत हो जाता है, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये तो मैंने कहा था कि ये मोलर फॉर्म में होगा, तो आप सबसे पहले CH3COO यहाँ हो जाएगा H, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसके योगफल की क्या होता है बराबर होता है। अनंत अनंत किसी भी वैद्युत अपघट्य में जाने पर क्या होता है, और इसकी मोलर चालकता सभी धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के बराबर होता है, ये आपको एकदम करेक्ट है, इसी बात को हट जाएगा, और इसी पे आपको सिंबल सहित दिखाना होगा। यदि आप सिंबल को समझ जाते हो तो ये स्टेप बाय स्टेप आप पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो ये आप देखिएगा इसको भी हम तोड़ देंगे, मैंने कहा इसके योगफल के बराबर होता है, यहाँ पर आपको ये इसकल्टू का चिन्ह नहीं दिखा, मतलब रिवर्सल का चिन्ह नहीं दिखाना, उत्क्रमणी का चिन्ह नहीं दिखाना होगा, क्योंकि ये बराबर मेरे योगफल के बराबर लिखा है। योग जो इसका योग होगा उसे क्या कहेंगे कोलराउस का नियम कहते हैं, उस उदाहरण को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो जैसे ही तोड़ेंगे तो ये लैम्डा के फॉर्म में आ जाता है। अब देखिएगा अगर ये अनंत अनंत है तो ये बंदा भी अनंत अनंत के फॉर्म में आएगा, अब ये हो जाएगा CH3COO रेड आयन, आपका ये रेड आयन में बदल गया, दूसरा बंदा जो बदलेगा वो प्लस चार्ज में बदलेगा, ये हो जाएगा अनंत अनंत आई, इसका मतलब H धनायन ये वाले फॉर्म में बदलेगा। तो कल हम इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, आज के लिए क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ओके। इस क्लास को हमारी अच्छी तरह से वॉचिंग करिएगा, मैंने कहा था एक एक हेडिंग करके आपको बताता जाऊंगा, अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो और मजा आ जाएगा। मैं एक तो सवाल सिद्ध करूंगा, इसके बाद एक तो सवाल भी बता दूंगा, इस पर एक सवाल आता है जरूर से, आप ये इसको टेक केयर, मतलब आपको देखते रहना और इसको वॉचिंग करते ही मैंने कहा कि अगर आपको अच्छी वीडियो चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन मतलब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको अच्छा लगता है तो और बताइए, मैं आपको वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट टाइम डायमंड एजुकेशन अड्डा पे आप लोग देखते रहिएगा, और इसी के साथ मेरी क्लास आज की समाप्त होती है, ठीक है।